नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में ना दो तरह के जो लोग होते हैं ना, पहले वो जो कि आपकी कमी बताएं जो आप में एक्चुअली है ही नहीं, और वो जो आपकी खूबी बताएं जो आप में अगेन है ही नहीं। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है। तो राजा जो है बहुत ही बड़े दिल का इंसान था, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था, छोटे छोटे कम से कम 50-60 गांव उसके पास थे, मतलब काफ़ी एम्पायर था उसके पास। तो क्या हुआ कि एक बार जब राजा मतलब उस स्टेज पे आ गया कि उसे जो है अपना साम्राज्य किसी और को देना है, तो वो ना बहुत स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। तो उसने क्या किया कि सारे के सारी अपनी जितने भी उसके मंत्री थे उन सबको बुलाया और उनको कहा कि यार एक काम करते हैं, हम लोग ना इस प्रोसेस को फुलफ़िल कर देते हैं एट द अर्लीस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब भगवान के पास चला जाऊं और मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो सारे मंत्रियों ने कहा कि एक काम करते हैं राजा साहब, हमें ना आपके जैसा एक राजा चाहिए जो कि खुले दिल का हो, बड़े दिल का हो, गरीब लोगों को सपोर्ट करे और काफ़ी मतलब इंसानियत हो उसके अंदर। तो अब सब लोगों ने क्या डिसाइड किया, सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम ना इंटरव्यू लेते हैं। तो राजा को ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन राजा ने कहा हम एक काम करेंगे, हम इस इंटरव्यू में ना एज बैरियर नहीं रखेंगे। मतलब कि कोई भी इंसान जो कि 16 साल से ऊपर है और 60-70 साल का, उसको हम जो है एंटरटेन करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, कि वो हमारे साम्राज्य का राजकुमार बन सकता है या नहीं बन सकता। तो ऐसे क्या हुआ कि सारे के सारे जो भी उसके 15-20 गांव थे, उन सब में न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू लिया जा रहा है और इस राज्य के जो कि जिसको साम्राज्य देना है उस किंग के लिए ये इंटरव्यू बना हुआ है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, यार चलो हम भी इंटरव्यू देते हैं, हम भी इंटरव्यू देते हैं। ऐसे ही एक फैमिली का एक लड़का था, वो भी बेचारा एक्साइटेड हो गया कि वैसे भी खाने पीने को कुछ भी नहीं है, किस्मत खुल गई तो हो सकता है राजा ही बन जाऊँ। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, हमारी वो औकात नहीं है, हमारी वो किस्मत नहीं है कि हम जो है ना राजा बनने के बारे में सोच सकते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू देने में कोई बुराई तो है नहीं। तो पिताजी ने कहा उसे, भैया तेरी मर्ज़ी है। तो क्योंकि बहुत गरीब थे, इंटरव्यू का उन्होंने डे सेट किया हुआ था राजा ने, तो बहुत सारे लोगों ने प्लान किया। इसने सोचा मैं भी चला जाता हूँ, क्योंकि साम्राज्य राजा का इतना बड़ा था, तो इसे ये पता था कि अगर मैं सुबह निकलूँगा तो शाम को पहुँचूँगा। तो इसने क्या किया कि चलते अपना कपड़े पहने, कपड़े इसके पास कुछ अच्छे थे नहीं, जो थे वो इसने पहन लिए। तो पिताजी ने इसे कहा कि बेटा देखो, एक मेरे पास जैकेट है, ये एक बहुत अच्छी जैकेट है, किसी ने मुझे दी थी, तो एक काम कर, कपड़े तो तेरे अच्छे नहीं है, कम से कम इस जैकेट को अपने ऊपर पहन ले, ठंड भी है तो तेरे को टेक केयर हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो उसने अपनी पिताजी की बात को माना, जैकेट पहनी और निकल गया। चलता गया चलता गया चलता गया, शाम को जो है वो साम्राज्य जो था, राजा का जो महल था, उसके काफ़ी नज़दीक था, तकरीबन 500 मीटर के नज़दीक था। तो वहाँ पे ना उसे एक भिखारी दिखता है। तो भिखारी जो है ना बहुत ठंड से काँप रहा होता है। तो वो कहता है कि भिखारी कि भाई साहब मुझे जो है ना कुछ कपड़ा दे दो। तो वो कहता है कि भाई देख, ऐसा है मेरा इंटरव्यू है और पर क्या करूं, चल तेरे को ठंड लगी है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो लड़का जो है ना उस पर तरस खा के उसको अपनी जैकेट दे देता है। तो जब जैकेट दे देता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो भिखारी बहुत खुश होता है। फाइनली भिखारी को जैकेट देने के बाद वो लड़का सोचता है मेरे तो कपड़े भी इतने गंदे हैं, मेरा क्या इंटरव्यू होगा। तो वो लड़का जाता है, जब साम्राज्य में जाता है तो वहाँ मंत्री लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वो कहते हैं कि भैया इंटरव्यू आपका शुरू होगा, आप चाय पानी जो पीना है पी लीजिए पहले। तो उसे चाय पानी देते हैं। जब उसकी बारी आती है, तो जब उसकी बारी आती है तो वहाँ पे वो देखता है कि जो राजा होता है वो वही राजा होता है जो कि भिखारी के रूप में उसे मिला होता है। तो जब ये चीज़ वो लड़का देखता है तो बड़ा घबरा जाता है। तो ये सोचता है कि राजा ने ऐसा क्यों किया, वो भिखारी क्यों बना। तो राजा कहता है कि मुझे किसी और का इंटरव्यू नहीं लेना है, मैं इसी लड़के को जो है वो अपना यहाँ का साम्राज्य का राजा बनाऊँगा। तो लड़के ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा बिना इंटरव्यू लिए आपने डिसाइड कर लिया, और मैं तो इतना यंग हूँ, पता मुझे तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। उसने कहा देखो, मेरे को नॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज वॉलेज जो है ना वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, तुम सीख जाओगे। सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ता है वो है एटीट्यूड का। एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ज्ञान, नॉलेज, स्किल, ये सब चीज़ें इकट्ठी की जा सकती है। एटीट्यूड जो है ना
वो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वो जो ईमानदारी, वो जो कमिटमेंट, वो इंसानियत, वो आप इकट्ठी नहीं की सकती, जो कि मुझे तुम में दिखी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है इस साम्राज्य के राजा बनो। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है लड़का। तो दोस्तों और उसको राजा, वहाँ का साम्राज्य का राजा, नेक्स्ट राजा बनाने के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों छोटी सी कहानी है, लेकिन ये एक सीख ऐसी देती है कि ज़िंदगी में ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली स्किल, नॉलेज, और इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड। स्किल और नॉलेज जो है ना, वो आप बाहर से गेन कर सकते हो, कोई भी दे सकता है, लेकिन एटीट्यूड आप कभी बाहर से गेन नहीं कर सकते, वो आपको अपने अंदर से ही लाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, तभी आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज़ इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।